नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 11 लैब्स का इस्तेमाल लेकर के आपको कैसे एक वॉइस एजेंट बनाना है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम 11 लैब्स के डैशबोर्ड के अंदर हैं और यहाँ हम क्या करेंगे कि एक वॉइस एजेंट बनाएंगे। अब वॉइस एजेंट काम किस आएगा? तो देखिए, आपने फेसबुक पे ऐड चलाया, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, वहां से आपको काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है। अब उन इंक्वायरीज से मैनुअली बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है काफी दफे, या फिर उनको बार बार अगर आपको कॉल करना है और आप उसके लिए एक स्टाफ को हायर करें, उससे बेटर है कि आप 11 लैब्स का इस्तेमाल करें। ठीक है ना? हाँ, उन पे मैनुअल कॉलिंग करनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सेफ साइड के अंदर आप 11 लैब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है ना? अब जैसे 100 इंक्वायरी आई, सारी की सारी काम की नहीं होगी, सारी की सारी हाई क्वालिटी इंक्वायरीज नहीं होगी, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि उनमें से कौन सी इंक्वायरी काम की है और फिर आप सिर्फ और सिर्फ उन पे कॉल कर सकते हैं। राइट? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक एजेंट बना सकते हैं, एक एआई एजेंट बना सकते हैं, जो कि उन सारी की सारी इंक्वायरीज पे क्या करेगा, कॉल करेगा और खुद से बात करेगा। अब वो एजेंट बनाने के लिए आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहले एजेंट बनाना पड़ेगा, उस एजेंट को अपने बिजनेस के बारे में सिखाना पड़ेगा, अपने एजेंट को एक टेलीफोनिक नंबर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ट्विलियो का आगे जाकर के इस्तेमाल लेंगे। ट्विलियो से एक फोन नंबर परचेज करेंगे और वो अपने एजेंट से कनेक्ट कर देंगे, और फिर आपको उसको डेटा देना पड़ेगा कि भैया कौन से डेटा पे तुमको कॉल करना है। और वो जब कॉल करेगा, आप उन सभी कॉल्स को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं पढ़ के कि भैया सामने वाले ने क्या बात की। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को इस सामने वाले आदमी को कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इंक्वायरी मेरे काम की है कि नहीं है। ठीक है ना? तो आपका वर्कलोड काफी रिड्यूस हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में 11 क्रिएटिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स है 11 लैब्स के। एक है 11 क्रिएटिव, एक है 11 एजेंट्स। तो हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो 11 एजेंट्स का इस्तेमाल करने वाले, तो आपको यहाँ पर जाकर के सीधा 11 एजेंट्स पे क्लिक कर देना है। ये 11 एजेंट्स का डैशबोर्ड है। तीनों के डैशबोर्ड देखिए अलग अलग है। ठीक है ना? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है एजेंट्स का, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देखो, आप डायरेक्ट अगर एजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो गलत एजेंट बनेगा। मैं आपको बता देता हूं कि गलत एजेंट कैसे बनेगा। ठीक है ना? फिर मैं आपको सही तरीके से भी बताऊंगा कि कैसे एजेंट बनाना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो दोस्तों इसके अंदर गलत एजेंट कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप अपना काम आसान करने के लिए यहाँ पर टेम्पलेट्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत एजेंट बनेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे काफी सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट के लिए, लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए, फ्रंट डेस्क के लिए, इनबाउंड लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए, रिन्यूअल के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि साइड में वर्क फ्लो भी दिखा रहा है। तो देखिए, ये उन टेम्पलेट्स का वर्क फ्लो है। जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस में ये एज इट इज काम आए, आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो या तो आप इसको एडिट कर लो या आप अपना नया एजेंट बना लो। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो नया एजेंट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए अभी मैं इसको आपको यूज करके दिखाऊंगा तो इसमें एजेंट जो बनेगा वो गलत एजेंट बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर आप देखेंगे अपॉइंटमेंट के लिए भी है, न्यू हायर ऑनबोर्डिंग के लिए भी है, सर्वे के लिए भी है, ई कॉमर्स के लिए भी है, इंश्योरेंस एडवाइजर, मतलब बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ठीक है ना? तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड यहाँ पर नहीं करूंगा। ठीक है ना? अभी देखिए, मैं यूज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और जो भी मेरा टेम्पलेट है वो मैं सेलेक्ट करूंगा। तो अभी मैं सर्च कर देता हूं आउटबाउंड कॉल्स के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस से कॉल जाए सामने वाले लोगों को, ना कि इनबाउंड हो, आउटबाउंड हो। तो आउटबाउंड के अंदर भी आउटबाउंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक टेम्पलेट है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। राइट? और उसके बाद आपको डायरेक्ट यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर वर्क फ्लो दिखा रहा है इसका, तो हम सीधा क्या करते हैं, यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यूज टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एजेंट का नाम क्या है। ठीक है ना? तो जो भी आप एजेंट का नाम रखना चाहते हैं, आरती, प्रीति, शांति, ठीक है ना, वो आप नाम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर ये आपको एडिट नहीं करने देगा। आप अगर चाहेंगे तो भी एडिट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर यू आर एलेक्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये एजेंट को क्या सिखा रहा है कि भैया तुम कौन हो, एलेक्स हो। ठीक है ना? और
आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप CRM इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। सर CRM क्या चीज है? देखिए सारी चीज एक वीडियो में मैं नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। आप हमारे YouTube चैनल को चेक कीजिए, बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। स्किप करते हैं हम ये स्टेप, अभी हम CRM से इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे आपका एजेंट बनके रेडी हो गया है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये आरती है? नहीं, ये एलेक्स है, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। देखो मैं सही चीज और गलत चीज दोनों इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा। वो काम को आसान करने के चक्कर में कुछ भी बटन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, पढ़ते नहीं है उसको। ये नहीं करना है। ये देखेंगे आपकी एलेक्स एजेंट बन गया है, ठीक है ना, अंग्रेजी में बात करेगा आपके कस्टमर से, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा ऐसे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ये स्क्रीन आपके सामने में आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपसे पूछ रहा है बिजनेस एजेंट या पर्सनल एजेंट, तो बिजनेस एजेंट हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी इंडस्ट्री से आपका बिजनेस बिलोंग करता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो आपको एजेंट्स के पास में जो प्लस बटन है उस पर क्लिक करके नया एजेंट बनाना है हमेशा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि केस पूछ रहा है कि भैया किस लिए बनाना चाहते हो एजुकेशन इंडस्ट्री का, तो आउटबाउंड सेल्स के लिए, जो एडमिशन के लिए पिच कर सके, जो डेमो क्लास के लिए पिच कर सके। स्क्रैच से बनाना है? हाँ भैया एकदम स्क्रैच से बनाना है मुझे, ठीक है ना। मैं खुद उसको सिखाऊंगा एजेंट को कि भैया तुमको क्या बात करनी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है ऐड टूल्स एंड नॉलेज बेस्ड डॉक्यूमेंट्स टू ग्राउंड योर एजेंट रिस्पॉन्सेज, कंटिन्यू। एजेंट का नाम पूछ रहा है। अब एजेंट का नाम यहाँ पर हम डाल देते हैं पायल। हमने एक आरती नाम से भी एजेंट बनाया जिसको हम बाद में डिलीट कर देंगे, जो कि गलत वाला एजेंट है, ध्यान रखना। पायल हमने यहाँ पर नाम डाल दिया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है ना। अगर है तो आप डाल सकते हैं। उससे क्या है कि 11 लैब्स अपने रोबोट्स को भेजेगा आपकी वेबसाइट पे। आपकी वेबसाइट पे जाकर के वो क्रॉल करेंगे, वहां पर जो डेटा पड़ा है आपके बिजनेस से रिलेटेड वो कंज्यूम करेंगे ताकि इस एजेंट को ट्रेन कर सके, ठीक है ना। तो अगर वेबसाइट बनी हुई है तो डाल दो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है मेन गोल, डिस्क्राइब व्हाट यू वांट योर एजेंट टू अकॉम्प्लिश, कि बताओ भैया कि आप एजेंट से करवाना क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके अंदर अपने मैनुअल भाषा से बेटर है कि आप चैट जीपीटी पे चले जाए। तो पास में न्यू टैब पे चैट जीपीटी आप खोल लीजिएगा। चैट जीपीटी को अपने जीमेल आईडी से आप साइन इन कर सकते हैं ताकि वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आपको बना करके दे। देखिए अगर साइन इन नहीं होएगा तो वो ऊपर ऊपर से दे देगा, आप साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपना गूगल से आप सिंपली साइन इन कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपने आज तक ऐसा नहीं हो सकता कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर नहीं किया तो अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, कुछ भी कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कीजिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चैट विंडो है। चैट विंडो के अंदर आपको अपना पूरा बिजनेस डिस्क्राइब कर देना है। क्या आपका वर्क फ्लो होना चाहिए, क्या आपका कॉलिंग के वक्त में फ्लो रहना चाहिए, एजेंट कैसे बात करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझा देनी है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इस प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बिजनेस आपका अलग होएगा, मुझे आइडिया है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई एम क्रिएटिंग एन एआई एजेंट फॉर आउटबाउंड टेलीकॉलिंग पर्पज, मतलब चला के कॉल नहीं आने वाले, कॉल हमारी तरफ से चला करके जाने वाले हैं, ठीक है ना। आई नीड टू डिस्क्राइब दी मेन गोल्स, मुझे मेन गोल्स डिस्क्राइब करने हैं एआई एजेंट बनाने के लिए 11 लैब्स पे। तो कृपया करके कि सर चैट जीपीटी को कृपया, हाँ चैट जीपीटी बहुत ज्ञानी है, इनको भी थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना। सो काइंडली गिव मी दी मेन गोल्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट। मेरे को पैराग्राफ फॉर्मेट में देना भैया, एमोजी लगा करके मत दे देना, ठीक है ना। आई रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं एक कोचिंग संस्था चला रहा हूँ, ठीक है ना। आप टूटी फूटी अंग्रेजी जैसी भी है, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोटिव जो है ना वो सही रहना चाहिए। तो चैट जीपीटी अपने आप समझ जाएगा आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट ब्लंडर स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना। तो आई रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट नेम्ड डिजिटल बिकाना। क्या सर डिजिटल बिकाना क्या है? वही है
जो कि नीचे में दिख रहा है, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फटक से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई एम दी ओनर, मैं एक ओनर हूँ इस इंस्टीट्यूट का। एंड वी वांट टू फोकस ऑन डेमो क्लास बुकिंग, मतलब हाल फिलहाल में जो अपन आउटबाउंड कॉल करने वाले हैं उसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है कि भैया डेमो क्लास बुक करवाना, ताकि क्या एजेंट उस हिसाब से बात करे, एजेंट उस हिसाब से कन्विंस करे कि भैया डेमो के लिए स्टूडेंट को बुलाए, ठीक है ना। वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, हम डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। किनको करते हैं वो चीज भी हम यहाँ पर बता देंगे, स्टूडेंट्स को, बिजनेस ओनर्स को, हाउसवाइफ्स को एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को, राइट। वी हैव 2 ब्रांचेस, हमारी 2 शाखाएं हैं, ठीक है ना। एक सादुलगंज बीकानेर में, एक है गंगा शहर बीकानेर में, ठीक है ना। ताकि अगर कोई स्टूडेंट पूछ ले कि भैया कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, तो हमारा एजेंट उसे बता पाए, या फिर कौन सा टाइमिंग है कौन से ब्रांच का। देखो दोनों ब्रांचेस का अलग अलग टाइमिंग है, तो वो चीज भी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। कोई ये भी पूछ सकता है कि कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, तो वो चीज भी मैं इसको बताऊंगा। आवर कोर्स ड्यूरेशन इज 2 months वेयर वी प्रोवाइड 100% प्रैक्टिकल क्लासरूम ट्रेनिंग। क्योंकि काफी दफे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि सर कोर्स पूरा प्रैक्टिकल होएगा कि थ्योरेटिकल होएगा, तो वो सारी चीजें इसको सिखानी पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस के अंदर जो भी एफएक्यूज है वो सारी इंफॉर्मेशन इसको दे दीजिएगा, ठीक है ना। कोर्स फीस कितनी है सर, तो वो चीज भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा कि सर बहुत कम चार्ज करते हो इतना सब कुछ सिखाने का। ये मेरे सभी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है ना, ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन, ठीक है ना, आपका करियर ग्रोथ। तो यहाँ पर हमने क्या है कि अपनी फीस मेंशन कर दी है, विच स्टूडेंट्स नीड्स टू पे इन 2 monthly इंस्टॉलमेंट्स, 2 महीने में 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसको पे करना है, वो चीज भी मैं मेंशन कर देता हूँ। आई वॉन्ट AI एजेंट टू फर्स्ट आस्क द ऑक्यूपेशन, मैं चाहता हूं कि मेरा AI एजेंट सबसे पहले शुरुआत कहां से करे, ऑक्यूपेशन पूछे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं फ्लो बता रहा हूं उसको कि भैया कैसे बात करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले ऑक्यूपेशन पूछना है लीड का कि भैया क्या काम करते हो आप। उसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि भैया ये कोर्स आपके लिए क्यों फायदेमंद है, आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। तो वो चीज भी मैं इसको बता रहा हूं कि मैं ऐसा भी चाहता हूं, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको धीरे धीरे करके बतानी है इसको कि सर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की हर वीडियो देख करके बहुत आनंद आता है, आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, कैसे ज्वाइन कर सकता हूं ऑनलाइन। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को एक्सप्लोर करें और आप डायरेक्टली वहां से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ हमने उसमें नॉलेज बेस में ऐड किया है, ठीक है, और रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। वापस आते हैं मुद्दे की बात पे। नेक्स्ट आई वांट टू नो अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैं सामने वाले की अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहता हूँ, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए कि मैं उसको पढ़ा पाऊंगा भी कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना। क्या पता वो स्कूल ही नहीं गया हो कभी। एंड देन आई वांट टू टेल दी कोर्स कंटेंट, फिर मैं अपने कोर्स के कंटेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि भैया कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है सामने वाला चला करके पूछे हर चीज, ठीक है ना। तो आपको एक फ्लो डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे करके ये चीजें बतानी है सामने वाले को। हाँ, बीच में अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो अपना एजेंट थोड़ा सा क्लीक सेट करके उसका जवाब देगा, फिर वापस अपने फ्लो को पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करना है कि सर अगर उसने सामने वाले ने कुछ एकदम ही इररेलेवेंट पूछ लिया कि आप तो कोचिंग दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, सामने वाले ने कह दिया कि भैया SSC की तैयारी करवाते हो क्या, वो मना कर देगा ये एजेंट की नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अपन क्या चीज का करवाते हैं। कि सर एकदम एजुकेशन के अलावा किसी अदर चीज के बारे में पूछने लग गया, तो AI एजेंट बहुत होशियार है, वो उसको बता देगा कि भैया नहीं, मैं इस बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकती हूँ, ये जो कॉल है वो इस मुद्दे के लिए किया गया है, तो मैं इसी के ऊपर ही बात करूंगी आपसे, ठीक है ना। और बहुत ही लीनियंट वे के अंदर सामने वाले से बात की जाएगी, ऐसा नहीं है कि र्यूड होकर के बात की जाएगी, ठीक है ना। तो आप उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहें। तो इस कोर्स के अंदर जो जो चीजें सिखाते हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दी है। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, SEO, गूगल एड्स, मेटा एड्स, गूगल माई बिजनेस, व्हाट्सएप API, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा,
एआई वीडियो बनाना, ठीक है ना, जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक, ठीक है, जो जो चीजें हम सिखाते हैं वो सभी चीजें यहाँ पर लिख दी है। वी जस्ट वांट टू नो वेदर दिस लीड इज इंटरेस्टेड इन बुकिंग डेमो क्लास और नॉट, ठीक है ना, हम ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि सामने वाला इसके बाद में डेमो क्लास बुक करना चाहता है कि नहीं चाहता है, और अगर वो चाहता है तो वो कब की बुक करना चाहता है, कौन से डेट और कौन से टाइम की, ठीक है ना। अब हमको इसको बैच टाइमिंग भी बताने पड़ेंगे, तो अपन क्या ब्रांच वाइज इसको बैच टाइमिंग बता देंगे कि भैया हमारे सादुलगंज ब्रांच में 2 बैच लगते हैं, उसका ये टाइमिंग है मॉर्निंग का या इवनिंग का, या गंगासर बैच ब्रांच के अंदर हमारा इस टाइम पे बैच लगता है, ताकि सामने वाला क्या है अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने नजदीकी के हिसाब से, जो भी ब्रांच उसको सुटेबल रहती है, जो भी उसके नजदीक रहती है, जो भी टाइम उसके लिए कंफर्टेबल है, वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर पाए। अब देखो कितना डिटेल में जा रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये सारी चीज इसको सिखानी पड़ेगी। देखिए एक बारी की मेहनत है, एक बारी आपने सिखा दिया, फिर मैं कह रहा हूं आपका काम इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप कहेंगे कि सर ये तो मजा आ गया, आनंद आ गया, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको एक बारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप इस मेहनत में कतराना मत, ठीक है। बस ये वीडियो लेकर के बैठना, सिस्टम लेकर के बैठना, 1 घंटा 2 घंटा फ्री लेकर के बैठना, 1-2 चाय लेकर के बैठ जाना, चिप्स लेकर के बैठ जाना और इस पे बैठ करके काम कर लेना, और मैं आपको बता रहा हूं आप कहोगे सर आनंद आ गया, ठीक है ना। तो इसको बता देना कि भैया मुझे इस लैंग्वेज के अंदर दे, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश एआई एजेंट बना रहे हो तो इंग्लिश के अंदर इसको इससे मांग लो डिटेल, और हिंदी में अगर चाह रहे हो तो हिंदी की डिटेल मांग लो, या इंग्लिश में चाह रहे हो तो इंग्लिश में मांग लो। अभी इसने इंग्लिश में बना करके दे दिया, बट मैं जो एआई एजेंट बना रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में बात करे, क्योंकि मैं जिनको टारगेट करूंगा, जितनी लीड्स पे कॉल करवाऊंगा तो वो मोस्टली इंग्लिश स्पीकर है। तो मैंने इसको बोल दिया कि नाउ गिव मी दी सेम इन इंग्लिश, तो इसने इंग्लिश में बना करके दे दिया, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, सारा का सारा कॉपी करना है। क्या सर ये मैनुअली लिख सकते थे? हाँ, इतना डिटेल में अगर आप मैनुअली लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चैट जीपीटी पे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पेस्ट कर देना, सीधा क्रिएट एजेंट पे क्लिक कर देना। क्रिएट एजेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा समय लेगा, क्योंकि देखो ये एआई एजेंट बना रहा है, ठीक है ना, ये कोई पेंट फाइल नहीं बना रहा है, थोड़ा समय लगेगा। आपको इस स्क्रीन पे रुक करके रहना है, ठीक है ना। क्या पता एरर भी आ जाए तो वापस से ये प्रोसेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, घबराना नहीं है। और कोई भी आपको दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है, आप मेरी सारी वीडियोस पे चेक करेंगे, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट को मैं पर्सनली देखता हूँ, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट में डालो, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं कि सर कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाए, वहां पे कोर्स को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है डायरेक्टली वहां से कोर्स परचेज कर लें। कि सर 11 लैब्स पे अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 11 लैब्स का भी लिंक दिया है, आप सीधा उस लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट कर ले, एआई एजेंट बना ले, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे लोड ले रहा है, ठीक है ना, थोड़ी देर आपको रुकना है, उसके बाद में ये बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा एआई एजेंट बनके रेडी हो गया, आप देख पा रहे होंगे ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है पायल, और 100% ये अभी लाइव है। यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट, यहाँ पर सारी चीजें बता दी है इसने कि भैया पायल की ये पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। हाँ, इसने यूआर प्रिया कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज कर दीजिएगा, भले प्रिया को पायल कर दीजिएगा। देखिए एआई है, छोटी मोटी मिस्टेक करेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे जाकर के ये इतना अपग्रेड हो जाएगा। और आपने आज अगर बना लिया ना तो साल भर बाद में सोचो कि आप लीग से काफी आगे रहेंगे, ठीक है ना। अब ये इसने पूरा आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट बना करके दे दिया है कि भैया इसकी ये पर्सनैलिटी है, ये ऐसे ऐसे करके डिस्कस करेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगी, कोर्स कंटेंट बताएगी, कोर्स की फीस बताएगी। तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा अगर मैनुअली आप लिखने लगते हैं ना तो आपसे नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि टेम्पलेट का इस्तेमाल आप मत करिएगा। नीचे में आप देखेंगे कि फर्स्ट मैसेज क्या रहेगा, जैसे ही कॉल करेगी तो क्या बात करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा आ रहा है हेलो मैं प्रिया डिजिटल बिकाना से बात कर रही हूँ,
क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग के एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है? अगर सामने वाला इंटरेस्टेड होगा तो वो कहेगा हाँ, अन्यथा ना। और अगर हाँ कह दिया तो फिर ये आगे की अपनी जो भी इसकी स्क्रिप्ट है उस अकॉर्डिंग ये बात करना स्टार्ट कर देगी। वॉइसेस में आप जरूर से वॉइस चेंज कर लीजिएगा। अभी आप देखेंगे एक फिरंगी का एरिक का आ रहा है, ठीक है ना। आपको इस पे एरिक पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फिर से एरिक पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर के अंदर आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो भी आपकी हिंदी वॉइस ओवर है वो आप सर्च कर लीजिए। अभी मैंने हिंदी सर्च किया, अब काफी सारे आ गए हैं इसमें, कमल, रंगा, तारा, राहुल, सेरा, शार्दुल, ठीक है ना। तो जो भी वॉइस आपको अच्छी लगती है, प्ले का बटन है, आप प्ले करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिरंगी अगर हिंदी बोलेगा तो आपको पता है कि कैसी बोलेगा, ठीक है ना। तो वॉइस याद से चेंज करनी है, ठीक है। अब सनाया है, ठीक है ना, इसका आप प्ले करके देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि सनाया ही हर बार चूज करना है, नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको चूज कर लिया, अब सीधा क्रॉस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। नीचे आ रहा है लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर कि भैया ये कौन सी भाषा में बात करेगी, तो यहाँ पर आप भाषा भी चूज कर लीजिए, ठीक है ना। आप दूसरी भाषा भी चूज कर सकते हैं कि सर वापस सनाया पे क्लिक करके, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा नहीं लगा है आप चेंज कर सकते हैं फिर से सनाया पे क्लिक करके, ठीक है ना। एडिशनल लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, अगर सामने वाला किसी और भाषा में बात कर लिया तो, ठीक है ना। इंग्लिश मोड का आप ऑन कर दीजिए यहाँ पर, और ये आपका एजेंट बन के रेडी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉलेज बेस, आपको यहाँ आना है, नॉलेज बेस में आकर के इसको ज्ञान देना है, इसको ट्रेन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड डॉक्यूमेंट का बटन आपको मिल जाता है, ठीक है ना। आप जैसे ही ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपको अगेन 3 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है ऐड यूआरएल, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपना यूआरएल लिंक उसका दे दीजिए, ठीक है ना। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये 11 लैब्स क्या करेगा, अपने क्रॉलर्स को भेज के आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके वहां से डेटा कंटेंट को समझ लेगा, एक नॉलेज बेस बिल्ड कर देगा, ताकि क्या है कि अगर आप कोई चीज मिस कर जाओ इसको सिखाने में, और सामने वाले इंक्वायरी ने, लीड ने वो सवाल कर लिया और वो कंटेंट अगर वेबसाइट पे अवेलेबल है तो वो वेबसाइट से कंटेंट निकाल करके भी जवाब दे पाए। आप फाइल भी ऐड कर सकते हैं, टीएक्सटी फाइल, कैसे टीएक्सटी फाइल नहीं मैं यहीं पे टाइप कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप क्रिएट टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा सीधा पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, पब्लिश करना जरूरी है नहीं तो वो एडिट की आवाज में बात करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एजेंट बना सकते हैं, और ये एजेंट मानो ना मानो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि आप जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं वहां से अगर आपको 100-200 इंक्वायरी डेली आ रही है, ठीक है ना, या 50 इंक्वायरी आ रही है, तो उन 50 इंक्वायरी पे मैनुअली बात तो करनी है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। लेकिन आप एक एआई कॉल भी छुड़वा सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जब वो 50 लोगों पे कॉल जाएगा तो वहां से कौन कौन सी ऐसी अच्छी इंक्वायरी है जिनको आपको सबसे पहले कॉल करना है, ठीक है ना। कौन इजी टू कन्वर्ट है, क्या पता वो एआई एजेंट से ही कन्वर्ट हो जाए, सीधा आकर के डेमो क्लास में बैठ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ, तो आपको इस चीज को समझना है। देखिए टेक्नोलॉजी समय के साथ बहुत एडवांस होती जा रही है, आपको भी एडवांस होना पड़ेगा, अन्यथा कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। कि सर आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना है बस, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को एक्सप्लोर करें और डायरेक्टली वहां से हमारा कोर्स परचेज कर ले। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।